नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव के छठे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्वितीय ग्रंथ के व्याख्याकार हैं व्रजवल्लभ द्विवेदी जी। आज की भाषा में योग शास्त्र को धर्मनिरपेक्ष शास्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि के भेदभाव के बिना ही मानव मात्र के शारीरिक परिष्कार के साथ साथ मन के भी परिष्कार का मार्ग दिखाया गया है। आधुनिक युग के दार्शनिक मनीषी श्री गोपीनाथ कविराज को योग शास्त्र के 3 ग्रंथ परम प्रिय रहे हैं। पहला पातंजल योग सूत्र का व्यास भाष्य, दूसरा विज्ञान भैरव और तीसरा विरूपाक्ष पंचाशिका। प्रत्येक भारतीय दर्शन की अपनी योग विधि है और चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका आचरण आवश्यक माना गया है। इन योग विधियों की पृथक सत्ता रहते हुए भी इनमें अद्भुत साम्य है। विज्ञान भैरव भारतीय मनीषा के द्वारा बटोरी गई इन सभी उत्कृष्ट मणियों का एक उज्ज्वल संग्रह है। इस ग्रंथ में वर्णित 112 धारणाओं में प्रायः सभी पूर्ववर्ती यौगिक पद्धतियों का उल्लेख समाविष्ट है। अंत में सत्य की विजय होती है। यह एक सही भारतीय अवधारणा है। कुछ लोगों का मानना है कि सत्य की नहीं, शक्ति की विजय होती है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सत्य और शक्ति में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में देखा जाता है कि पाशविक शक्तियां सदा सत्य का गला घोंटे रहती हैं, किंतु पीड़ित व्यक्ति घबराकर उस पाशविक शक्ति के सामने घुटने नहीं टेकता, तो उसके भीतर धीरे धीरे दिव्य शक्ति का आलोक फैलने लगता है। यह शक्ति कहीं से आती नहीं, यह उसका अपना ही स्वरूप है। तंत्र शास्त्र का उद्घोष है कि अपनी आत्मा ही अपना इष्ट देव है। इसी दिव्य शक्ति को जगाने का योगी अरविंद और श्रद्धेय पंडित गोपीनाथ कविराज उपदेश करते हैं। इस दिव्य शक्ति का आविर्भाव होने पर ही जगत की पाशविक शक्तियां दब सकती हैं। गांधीवादी दर्शन अथवा समाजवादी दर्शन में किसी योग विधि को नहीं अपनाया गया है, इसीलिए आज यह दिग्भ्रांत है। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य तथा नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम नियम योग विधि के अत्यावश्यक अंग हैं। नए नए भूदान जैसे कर्म कांडों की सृष्टि करने से यह कार्य पूरा नहीं होगा। आज मानव जाति, विशेषकर भारतीय जनता, तन और मन से बीमार है। योग शास्त्र से ये बीमारियां दूर हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि निग्रह और अनुग्रह दोनों
भगवान भैरव के ही व्यापार हैं। परस्पर देवो भव। अन्य शास्त्रों की अपेक्षा आगम शास्त्र या तंत्र शास्त्र की यह विशेषता रही है कि यहाँ सृष्टि, स्थिति, संहार के अतिरिक्त तिरोधान और अनुग्रह भी भगवान के कार्य माने जाते हैं। उनके अनुसार भगवान पंच कृत्यकारी हैं। ईश्वर की तिरोधान शक्ति के कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और वह सृष्टि, स्थिति, संहार के अर्थात आवागमन के एक अटूट से चक्कर में पड़ जाता है। इस चक्कर से जीव ईश्वर का अनुग्रह होने पर ही निकल सकता है। ईश्वर के इस अनुग्रह को तंत्र शास्त्र में शक्तिपात के नाम से जाना गया है। ईश्वर का अनुग्रह, शक्तिपात अर्थात कृपा दृष्टि जिस जीव पर होती है, शास्त्रों के अध्ययन में उसकी रुचि जग उठती है और अनायास ही उस पर गुरु की कृपा हो जाती है। गुरु की कृपा से, शास्त्रों के अध्ययन से और अंततः निजी प्रयत्नों से जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो वह आवागमन से छुटकारा पा जाता है और उसके लिए ईश्वर की पंचकृत्यकारिता समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत ग्रंथ विज्ञान भैरव का प्रतिपाद्य विषय अनुपाय सहज योग है। अनुपाय दर्शन के द्वारा प्रतिपादित परम तत्व विज्ञान भैरव तक साधक को पहुंचा देना इसका प्रयोजन है। गुरु की कृपा, शास्त्र के अध्ययन और स्वयं अपनी प्रतिभा के सहारे परम तत्व के अन्वेषण में लगा हुआ व्यक्ति इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी होगा और ये परस्पर प्रतिपाद्य, प्रतिपादक एवं प्रतिसत्ता के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तंत्र शास्त्र के प्रायः सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं, परंतु अद्वैतवादी शैव और शाक्त तंत्रों में शिव और शक्ति का पृथक अस्तित्व नहीं माना जाता। ऐसे में प्रश्न स्वाभाविक है कि जब इनकी अलग से सत्ता नहीं, तब इनमें संवाद कैसे संभव है। कवि कुलगुरु कालिदास ने पार्वती और परमेश्वर को शब्द और अर्थ के समान परस्पर अनुस्यूत माना है। तंत्र शास्त्र बताते हैं कि जब पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म और अर्थ के रूप में परिणित होता है तो उसका यह परिणाम ही शिव और शक्ति के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के वायवीय संहिता के अनुसार भगवान शिव की शक्ति समस्त शब्दों का और भगवान शिव समस्त अर्थों का स्वरूप धारण करते हैं। शब्द ब्रह्म ही क्रमशः परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में परिणित होता है और तदनुसार पर, सूक्ष्म, स्थूल अर्थों की अभिव्यक्ति होती है।
परावस्था में शिव और शक्ति अर्थात शब्द और अर्थ अभिन्न रूप से सत्यानावस्था में अवस्थित रहते हैं अर्थात मौन की स्थिति। बर्फ दशा में जल जब संघातावस्था में रहता है तो उसकी स्वाभाविक बहने की प्रक्रिया रुक जाती है। इसी तरह से शब्द और अर्थ की इस संघातावस्था में क्रिया शक्ति स्तिमित अर्थात निष्पन्द रहती है। शब्द अर्थ शिव शक्ति के समान अभिन्न है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।